लड़की ने नदी में खेलते समय कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि $100 का नोट नदी में बह रहा था। अन्ना ने उसे उठाया और पास ही कई और नोट देखे। वह पागल होकर नदी में कूदी और पैसे इकट्ठा करने लगी। किनारे पर 4 बैग रखे थे। नदी में बहता पैसा एक टूटे बैग से निकला था। अन्ना उत्तेजित हुई, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह लोहे को खींचने भागी, पर वह इतना भारी था कि वह गिर पड़ी। शाओ हेई दौड़कर आई, सोचती हुई कि उसकी दोस्त क्या कर रही है। पहले अन्ना इस धन को नहीं लेना चाहती थी। उसने अपना इरादा बदला और शाओ हेई को भी शामिल करने का फैसला किया। लेकिन अगले पल, अच्छा किया तुम लोगों ने। कार्ल के गायब होने पर उसका दोस्त एप्पल जैक भी आ गया। इस तरह अन्ना की योजना पूरी तरह विफल हो गई। खुशकिस्मती से कुल 8 मिलियन युआन थे, जो सबके लिए काफी था। पर एप्पल जैक ने कहा कि यह अपराध है और पैसा संदिग्ध है। वह अचानक आए अपराधियों से मारा जाना नहीं चाहता था। अन्ना लालच में अंधी हो गई और उसने मना कर दिया। एप्पल जैक ने बैग उठाया और चला गया। कहा, वह किसी को नहीं बताएगा। उन्होंने बैग को नाव के नीचे बांधा और बह गए। अन्ना ने सोचा, बाहर पार्टी है, बेहतर है दूर रहा जाए। पर शाओ हेई ने नहीं सुना और अंदर जाने की जिद की। अमीर होने के कारण अन्ना को पैसों की परवाह नहीं थी। अन्ना मजबूरन आगे बढ़ी और तभी किनारे पर पुलिस दिखी। और भी डरावना है कि जैसे जैसे पानी उथला होता जा रहा है, बैग नदी के पत्थरों से फिर से खरोंच खाकर बह रहा है। वह घबराकर क्षतिग्रस्त हिस्से को कसकर पकड़े हुए है, जबकि जियो हेई अभी भी किनारे पर हाथ हिला रहा है। तभी लाइफगार्ड आया और पूछा। अन्ना ने झूठ बोला कि हाथ में चोट लगी है और पानी में ठंडा कर रही है, पर अब वे पैसे लेकर नहीं जा सकते, बस निकास से दूर जाकर किनारे पर चढ़ सकते हैं। जांच में पता चला एक बैग में सिर्फ सामान था। वे टूटा बैग अपने से बदल लाए थे, पर इससे एप्पल जैक गलत बैग लेकर चला गया। लालची अन्ना उसे वापस बुलाना चाहती थी, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। उसे लगा जियो हेई भरोसेमंद साथी नहीं है। पर दोनों को अजी की मुसीबत का पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि बैग के असली मालिक से बात कर रहा है। डाकू लेईगे विमान से भागने वाला था, पर साथी को बेहोश कर अकेले पैराशूट से कूद गया। एकमात्र पैराशूट लेकर कूद पड़ा। साथी मानव रहित विमान के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पर बैग सीधा नीचे घने जंगल में गिर गया। जटिल इलाके में लेईगे ने बहुत खोजा, पर कुछ नहीं मिला। बीच में वहां खेल रहे 3 लोगों से भी मिला, पर छुपकर देखने पर भी अपना बैग नहीं मिला। बिना किसी सामान के एक दिन बाद लेईगे थक गया था। आराम करते वक्त अचानक अकेले जा रहे एप्पल जैक से टकरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी रास्ता भटक गया है और मदद पूछने आया। तभी अन्ना का मैसेज आ गया। लेईगे ने देखा कि बैग पर उसकी पीली रस्सी है। एप्पल जैक को भी समझ आया कि यह चोर है। दोनों जंगल में भागने लगे। बचने के लिए अजी ने बैग फेंक दिया, पर लेईगे रुका नहीं। पता नहीं कितनी देर भागा। अजी आखिर जंगल से निकला, पर अगले ही पल गश्ती पुलिस कार से टकरा गया। पुलिस उतरकर देखने लगी, तभी पीछे से आए लेईगे ने उन्हें धक्का दे दिया। वे गिरकर बुरी तरह घायल हो गए और मर गए। पर लेईगे को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सीधे अजी को बंदूक दिखाई, फिर लाश को कार में डालकर मिलने की जगह जाने को कहा। जियो हेई को शक था कि अजी पुलिस ला सकता है, पर अन्ना के जवाब ने उसे गुस्सा दिला दिया। पता चला कि वे जोड़ी बनने से पहले अजी के साथ थी, पर जियो हेई अमीर था, इसलिए उसने उसे चुना। ये राज दिल में दबे रहने चाहिए थे। अजी पुलिस कार लेकर वहां पहुंचा। उसे लगा कि वो सच में पुलिस लाया है। वे भागने की तैयारी करने लगे, पर तभी देखा लेईगे अजी को पकड़कर उतरा। तब समझे कि वो पैसों के लिए आया है। बंदूक की नोक पर दोनों हथियार डालने को तैयार हो गए, पर अचानक देखा पुलिस वाला जिंदा है। अगले ही पल वो पीछे से उछला, पर गंभीर घायल होने से लेईगे ने उसे मार डाला। अब पक्का हो गया कि वो मर चुका है, पर तीनों ने मौका देखकर जल्दी से नाव में बैठकर भाग निकले। वे हताश होकर नीचे खिसक गए, लेकिन रेगो ने शांति से ट्रंक खोल दिया। अंदर एक स्नाइपर राइफल थी और वह फिर से नीचे की ओर गाड़ी चलाने लगा। काफी देर तक दूसरी ओर फिसलने के बाद तीनों को लगा कि वे खतरे से बाहर हैं और रुक गए। अजय ने पुलिस बुलाने का सुझाव दिया, पर रेगो ने उसका फोन ले लिया था। सोहेल ने भी कहा उसका फोन खराब हो गया, और लालची अन्ना ने झूठ बोला कि उसने खो दिया। अजय को यकीन नहीं हुआ। उसने अन्ना का बैग खंगाला और जल्द ही उसे फोन मिल गया, पर अगले ही पल अन्ना ने उसे पानी में फेंक दिया। गुस्से में अजय ने उस पर हमला कर दिया। सोहेल और अन्ना ने उसे रोका। लालच के कारण तीनों का रिश्ता टूट गया। आखिर अन्ना ने ही झगड़ा खत्म किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें यहाँ से निकालो। अब उन्हें भागना ही था, पर वे नहीं जानते थे कि खतरा करीब आ चुका है। अगले ही पल गोलियों की आवाज से वे डर गए। फिर वे किनारे की ओर भागे, पर वहां पहुंचते ही अजय को गोली लग गई। सौभाग्य से गोली बस छूकर निकल गई और वे जंगल में भाग गए, पर जल्द ही अन्ना ठोकर खाकर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। इस तरह भागने से वे पकड़े जाएंगे। तभी सोहेल को एक पुरानी सुरंग दिखी जहां वे छिप सकते थे, पर अंदर जाते ही उन्हें याद आया कि पहले भी एक बैग फट चुका था और उन्हें बदलने का मौका नहीं मिला।
तब तक रेगो नोटों का पीछा करते हुए किनारे पर पहुंच गया था और जब वे गहराई में पहुंचे तो देखा कि सुरंग में पेड़ की टहनियां अटकी हैं, जिससे उनका भागना और मुश्किल हो गया। जब रास्ता साफ हुआ तब तक रेगो पीछे आ चुका था। अजय आगे निकल चुका था और देखा कि वहां से केवल रस्सी पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। अन्ना सोहेल का इंतजार कर रही थी, पर पैसों की लालची उसने बैग देखते ही उसे खींचने की कोशिश की, बिना जाने कि पट्टा सोहेल के गले में फंसा हुआ था। और दूसरी तरफ ले गए आखिरकार यहाँ पहुंचे। वह मजबूत था और सीधे बाहर गिरे पैरों को पकड़ लिया। दोनों पक्षों ने एक साथ जियो हेई को डराने के लिए बल लगाया। तुरंत सांस लेने में कठिनाई हुई। दोनों पक्षों से अनजान उन्मत्त रूप से हलचल शुरू कर दी। अगले पल इस हरकत को सुनकर भाई लेई ने जल्दी से टॉर्च लगाई और अन्ना ने दूसरी तरफ की स्थिति देखी। उसे अपने प्रेमी की मौत का जरा भी दोष नहीं लगा, बल्कि उसने तुरंत अपनी बेल्ट काट दी और पैसे लेकर यहाँ से भाग गई और बाहर निकलने के बाद पहली बार यहाँ की स्थिति देखी। अन्ना ने अजय को यह कहने के लिए राजी किया कि दूसरा पक्ष फंस गया था और उसे मदद करने के लिए जल्दी करने को कहा। इसका उद्देश्य उसके भागने में देरी करना था और फिर वह धीरे धीरे अपने सभी बैग के साथ ऊपर चढ़ गई। इस समय अजय अनजान था कि वह मदद करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसे गोली लगी। सौभाग्य से वह बच गया और जब वह वापस भागा अन्ना पहले ही ऊपर चढ़ चुकी थी। अजय ने गुस्से में दूसरे पक्ष को फटकारा और जल्दी से रस्सी खींचकर पागलपन से ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस समय अन्ना ने देखा कि टॉर्च की रोशनी पास थी। अन्ना ने अपना चाकू निकाला और अजय की हताश निगाहों के सामने एक झटके में रस्सी काट दी। यहाँ तक कि लेईगे ने भी दूसरे पक्ष की क्रूरता की प्रशंसा की और फिर उसे गोली मार दी। अब लेईगे के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जल्द ही उसने एक नया रास्ता खोज लिया। उसे दीवार के कोने में सुरंग से जल्दी से चढ़ते हुए देखा गया, फिर शीर्ष पर खड़े होकर जोर से कूदा, प्लेटफॉर्म के किनारे को पकड़कर पलट गया। इस समय अन्ना पैसे के कुछ बड़े बैग खींच रही थी और संघर्ष कर रही थी। जब उसने पीछे हलचल सुनी तो जान गई कि यह ठीक नहीं है। उसने जल्दी से 2 बैग पहले मेलबॉक्स में छिपाए, फिर बाहर निकलने की ओर भागी, लेकिन जब वह बाहर जाने वाली थी उसे वापस खींच लिया गया। अंत में वह दूसरे पक्ष से बच नहीं सकी। अन्ना ने जल्दी से भाई लेई से दया की भीख मांगी। यह सुनकर अन्ना तुरंत शांत हो गई। उसे याद आया कि वह अभी भी उपयोगी है। वह सीधे बची और दूसरे पक्ष से सौदा करने लगी। अन्ना ने पैसे खोजने में मदद का वादा किया, लेकिन बदले में एक बैग मांगा। दोनों अलग अलग रास्ते जाने वाले थे, लेकिन लेई ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह जगह बाहर के विशाल जंगल जैसी नहीं है। यहाँ छिपे धन का दायरा कम है। अगर नहीं बताओगे तो मार दूंगा और धीरे धीरे खोजूंगा। अन्ना फिर रोई और दया मांगी, लेकिन वास्तव में यह दूसरे पक्ष का ध्यान खींचने के लिए था। अगले पल भाई लेई को पीछे से मारा गया। पता चला कि गिरा हुआ अजय मरा नहीं था। अन्ना ने जल्दी से उठकर लोहे का पाइप पकड़ा और फिर पागलों की तरह भाई लेई पर पटक दिया। वह तब तक नहीं रुकी जब तक उसे यकीन नहीं हुआ कि दूसरा पक्ष बेहोश है, लेकिन अजय को धन्यवाद देने के बजाय उसने पिस्तौल उठाई और उस पर तान दी। सबसे जहरीली अन्ना ने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी की और चोरी के सारे पैसे हड़प ली।